हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर के थ्रू इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। देखो, जैसे हमने ये ले लिया एक क्लोज्ड कंटेनर और इसमें हमने लिक्विड ले लिया, लेट कर लो हमने वाटर ले लिया। ठीक है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये वाटर है जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेपराइज हो जाएगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स। जो प्रेशर इन वेपर के थ्रू क्रिएट होगा हम उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। मान लो ये वेपर्स हैं, इन वेपर्स के कारण इस कंटेनर में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब ये वेपराइज हो जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। तो अब बात करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड का नेचर कैसा होगा। देखो, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो भी हमने लिक्विड लिया है उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो वीक होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वेपर, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वीक होंगी तो ज़्यादा अमाउंट में वेपर बनेंगे। क्यों? क्योंकि मोर मोलिक्यूल्स कैन लीव द लिक्विड, लिक्विड को छोड़ के वेपराइज में आ जाएंगे वो। ठीक है, एंड कम इनटू वेपर फेस। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जो लिक्विड की, अगर वीक होंगी, उनका बॉन्ड लूज होगा, उतने ही ज़्यादा अमाउंट में वेपर बनेंगे और वो लिक्विड को छोड़ के वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये था फैक्टर। एक है टेम्परेचर, अगर हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर द वेपर प्रेशर। अभी एग्जाम्पल की अगर हीट करेंगे तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जितनी ज़्यादा हीट करेंगे उतनी ज़्यादा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। देखो, हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर द वेपर प्रेशर। दिस इज बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो मूव करने लग जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही है। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। हेंस मोर मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड कम इनटू द वेपर फेज। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं और वो वेपर फेज में आ जाते हैं। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। देखो, अगर हम ये दिया, अब क्लासिस क्लैपिरन ने ये इक्वेशन दी है। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय क्लासियस क्लैपिरन इक्वेशन। ठीक है, कैसे इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे, ये इक्वेशन है। log P2 डिवाइड बाय P1 इक्वल्स टू डेल वेपर ये हीट है 2.303 आर है, ये आर कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये टेम्परेचर है T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2। ठीक है, लेट कर लो। देखो, वेयर P1 P2 आर वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। डेल वेपर डॉट H2, H is enthalpy of vaporization of the liquid। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। उसको हम रोल्ड्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, जो हम सोल्यूट लेंगे वो कैसा लेंगे? इसमें वोलेटाइल, जो मतलब वोलेटाइल जो इवेपोरेट हो सके, वो वाला सोल्यूट लेंगे। ठीक है, in a solution the vapor pressure of a component at a given temperature is equal किसके है? mole fraction of that component in solution multiplied by the vapor pressure of that component in pure state। मतलब क्या है? जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? वेपर प्रेशर है जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे
अब आगे देखो, जैसे लेट अस कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ टू कंप्लीटली मिसिबल वोलाटाइल लिक्विड ए एंड बी। दो हमने क्या लिए, दो लिक्विड ले लिए, वोलाटाइल होंगे वो, और वो क्या है, मिक्स कर दिए, ठीक है। हैविंग द मोल फ्रैक्शंस ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी, जो कंपोनेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, जो कंपोनेंट बी है उसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए एंड पी बी, और जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो क्या है, पी नोट ए कंपोनेंट ए का, पी नोट बी किसका है, कंपोनेंट बी का। अब देखो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, देखो पी ए किसके इक्वल होएगा, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई प्योर स्टेट में जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है कंपोनेंट ए का, वो उसके इक्वल होगा। देखो डेफिनेशन में क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इज द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है कंपोनेंट ए की, और कंपोनेंट बी की भी सिमिलरली ऐसे ही एक इक्वेशन आ जाती है, पी बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट बी का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। अब देखो, इफ पी इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, अगर मान लो P क्या है, हमने लेट कर लिया टोटल, जब हमने मिक्स करे दो कंपोनेंट तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। हम उस सॉल्यूशन में क्या मेजर करेंगे, अब टोटल प्रेशर को काउंट करेंगे। देखो, इफ P इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट द सेम टेम्परेचर देन बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P किसके इक्वल हो गया, पी ए प्लस पी बी। जब दोनों कंपोनेंट मिक्स कर दिए तब टोटल प्रेशर क्या हुआ, पी ए प्लस पी बी। अब यहाँ पे पी ए की वैल्यू और पी बी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, जो ये इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पुट कर दी एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जो मोल फ्रैक्शंस का सम होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से हमने एक्स ए की वैल्यू निकाली, क्या आई, सॉरी यहाँ पे एक्स बी है, एक्स ए की वैल्यू निकाली, यहाँ पे क्या आई 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू है जो 1 माइनस एक्स बी, यहाँ पुट कर दी, एक्स ए की जगह ये पुट कर दी 1 माइनस एक्स बी, पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, P इक्वल्स टू पी नोट बी माइनस पी नोट ए मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B प्लस पी नोट ए, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये टोटल वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर आ गया। अब लेट कर लो कि प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट थे, दो कंडीशंस हो जाएंगी कि जो बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है ज़्यादा होगा कंपोनेंट बी ए से। एक कंडीशन ये है कि जो कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में प्रेशर था वो ग्रेटर होगा बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से इन प्योर स्टेट में, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये आई जैसे टोटल प्रेशर P इक्वल्स टू पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट ए। ये कब आई, जब हमने एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट करी। देखो एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट करी तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। इससे क्या पता चल रहा है, इससे कि पी नोट बी माइनस पी नोट ए से क्या पता चल रहा है, इसमें कौन सा प्रेशर बढ़ा है, कंपोनेंट बी का। तो इसीलिए ये बोला गया कि कंपोनेंट बी का प्रेशर है जो कंपोनेंट ए से बड़ा है, क्योंकि बड़ी चीज में से ही हम छोटी चीज को माइनस करते हैं। इसीलिए यहाँ से पता चल गया हमें कि पी नोट बी इज ग्रेटर देन पी नोट ए। ऐसे ही अगर हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करें, जब हम यहाँ पे हमने एक्स ए की जगह पुट करा था उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स बी, अगर हम एक्स बी की जगह क्या पुट करें उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स ए, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आती है, ठीक है। P इक्वल्स टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी नोट बी। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि प्रेशर है जो कंपोनेंट ए का इन प्योर स्टेट में वो ग्रेटर है किससे, कंपोनेंट बी के वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट में। ये रहा देखो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ में हम 3 इक्वेशन लेके चलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन कंपोनेंट बी की जो हमने रोल्स लॉ से निकाल ली थी, और सेकंड इक्वेशन कंपोनेंट ए की, और जो थर्ड इक्वेशन है हम वो टोटल
जो वेपर प्रेशर निकाला था सॉल्यूशन का वो लेके चलेंगे। ठीक है, अब ग्राफ देखो, पहले लेके चलेंगे फर्स्ट इक्वेशन पी बी इक्वल्स टू एक्स बी पी नोट बी। ठीक है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ है जो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो ग्राफ लेट कर ली हमने, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये क्या लेट कर ली एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम प्रेशर को स्टडी करेंगे और एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन को देखेंगे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्स बी की वैल्यू है जो 0 पुट कर दें तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, पी बी इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे जो एक्स बी है अगर उसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे ऐसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं कंपोनेंट बी के, यहाँ पे एक्स बी क्या है 1 लेट कर लिया, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स बी 1 लेट कर लिया। ऐसे कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। देखो अब एक्स बी पे अगर वैल्यू हमने 0 पुट करी यहाँ पे, तो प्रेशर है जो पी बी यहाँ पे 0 है इस पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट ये मिल गया। अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पी बी की वैल्यू क्या आएगी, पी नोट बी। मतलब पी बी की वैल्यू क्या आएगी, पी नोट बी। मतलब एट दिस पॉइंट एक्स बी इक्वल्स टू 1 हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है जो वो कहाँ आएंगी, लेट कर लो, ये आ गई पी नोट बी। ठीक है, ये एक वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, पी बी की वैल्यू है ये इस पॉइंट पे एक्स बी इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, अब 2 पॉइंट मिल गए हमें, इनको ज्वाइन कर दो, कर दिया। देखो हमने लेट कर लिया, हमने जो पी नोट बी है वो ग्रेटर है पी नोट ए, ये लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो जो पी बी प्रेशर है, पी नोट बी प्रेशर है वो ग्रेटर होना चाहिए पी ए से। मतलब जो पी ए की ग्राफ बनेगी वो कम होगा पी बी नोट से। देखो कैसे, अब हम जो पी ए नोट का ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो इस इक्वेशन से बनाएंगे, पी ए इक्वल्स टू एक्स ए पी नोट ए। अब हम क्या कर लेते हैं, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसका भी ग्राफ है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इसमें भी अगर एक्स ए की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, पी ए की वैल्यू क्या आएगी 0। हम यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि सेम ग्राफ आएगा, तो हम एक्स ए यहाँ लेट कर लेते हैं इस पॉइंट पे, जो एक्स ए है वो 0 है। जो ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन है ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं इस साइड, यहाँ पे एक्स ए, इस पॉइंट पे एक्स ए 1 है और इस पॉइंट पे एक्स ए 0 है। ठीक है, अगर हमने 0 पुट कर दी तो हमारे पास प्रेशर पी ए किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। मतलब यहाँ पे पी ए है वो 0 है, ये पी ए का है, ऐसे प्रेशर वाई एक्सिस पे पी है, तो यहाँ पे एक 0 है, ये प्रेशर बिल्कुल 0 लेवल पे है। अगर हम एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी, पी नोट ए आएगी एट दिस पॉइंट। एक्स ए इक्वल्स टू 1 यहाँ है, इस पॉइंट पे है, तो पी ए की वैल्यू क्या आएगी, पी नोट ए, जो कि पी बी से छोटा है। हम लेके चल रहे हैं, छोटा लेके चलेंगे इसको, पी नोट ए यहाँ पे आ गई। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन कर दो, कर दिया। अब हम बात करेंगे टोटल प्रेशर की। टोटल प्रेशर की बात किससे करेंगे, थर्ड इक्वेशन से। देखो अगर यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में एक्स बी की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा, पी नोट ए के। हमारे पास ये रहा एक पॉइंट पी नोट ए, ठीक है, ये रहा। अगर एक्स बी की वैल्यू 1 पुट कर दें तो पी टी किसके इक्वल आएगा, पी नोट बी की, पी नोट बी के इक्वल आएगा। टोटल प्रेशर पी नोट बी के इक्वल आएगा। देखो यहाँ पे 1 पुट करके देखो, पी नोट ए से पी नोट ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पी नोट बी। मतलब टोटल प्रेशर पी नोट बी के इक्वल आएगा, जो कि यहाँ पे है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ गया, पी ए प्लस पी बी। ये ग्राफ बन गया इसका, ठीक है।